आज स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ल्ड। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें सबसे पहले देखते हैं अर्नेस्ट मेयर, यानी कि अर्नेस्ट मेयर is called Darwin of 20th century, named among 100 greatest scientists of all time, lived for 100 years, यानी कि 1904 से 2004 तक 100 years, gave biological concept of species, यानी कि इन्होंने बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज का दिया था। अवार्डेड विद द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायो, फर्स्ट है ब्लेजन प्राइज, सेकंड है इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी और थर्ड है क्रॉफोर्ड प्राइज। तो इसमें हम देखते हैं ग्रोथ क्या होती है। तो ग्रोथ एक ट्विन कैरेक्टर होता है जिसमें है इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर। आगे देखते हैं ग्रोथ क्या होता है। सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट इन यूनिसेलुलर organism. Plants grow continuously whereas animals grow up to a particular age, यानी कि प्लांट्स होते हैं जो वो कंटिन्यूसली ग्रो करते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो एक एज तक, यानी कि एक एज ग्रुप तक ही ग्रो करते हैं। आगे देखते हैं वेरी डाइवर्स लाइफ कैन इवन अकर इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटाट्स, ecological conflict and cooperation can occur between members of population and population of a community। तो नेक्स्ट देखते हैं करेक्टरिस्टिक फीचर करेक्टर इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफाइनिंग फीचर क्या होता है। प्रेजेंट इन 100% ऑर्गेनिज्म, यानी कि 100% प्रेजेंट होने चाहिए। नॉट प्रेजेंट इन एनी नॉन लिविंग थिंग्स। तो हम देखते हैं करेक्टर और करेक्टरिस्टिक फीचर और डिफाइनिंग फीचर। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट है ग्रोथ। तो ग्रोथ करेक्टरिस्टिक फीचर भी है और डिफाइनिंग फीचर नहीं है। तो रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन करेक्टरिस्टिक फीचर भी है और डिफाइनिंग फीचर नहीं है। सेल ऑर्गेनाइजेशन ये एक करेक्टरिस्टिक फीचर है और एक डिफाइनिंग फीचर भी है। मेटाबॉलिज्म में ये दोनों हैं और सेल्फ कॉन्शियसनेस में है करेक्टरिस्टिक, डिफाइनिंग इसमें भी नहीं है। और कॉन्शियस है, कॉन्शियसनेस में दोनों हैं। तो ये प्लांट ग्रो कंटिन्यूसली, ये कैसा होता है क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जो लाइक माउंटेन और ब्लाउंडर्स सैंड डांस डू ग्रो, यानी कि जो ये पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं, वो भी ग्रो कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं इसमें देखते हैं रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। अगेन टू रिप्रोड्यूस, यानी कि दोबारा प्रोड्यूस करना। इसमें ऑर्गेनिज्म है और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। फंजाई कैसे करती है रिप्रोडक्शन। मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स से। प्लेनेरिया है प्लेटफॉर्म्स होता है जो वो ट्रू रीजनरेशन से करता है। फंजाई होता है फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनिमा ऑफ मोसेस, ये कैसे करते हैं फ्रेगमेंटेशन से करते हैं, यानी कि एक फ्रेगमेंट होता है उनका, उनसे ही फिर ये डेवलप हो जाते हैं। बैक्टीरिया और अमीबा कैसे करते हैं, ये फ्यूजन होता है इनका। स्ट्रेल वर्कर बीज म्यूल इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स ये डू नॉट रिप्रोड्यूस, यानी कि ये रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। तो आगे देखते हैं मेटाबॉलिज्म में देखते हैं सम ऑफ ऑल रिएक्शंस अकरिंग इन एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होती हैं। एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। इस एनाबॉलिज्म का मतलब होता है सिंथेटिक और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेकडाउन। अगर ब्रेकडाउन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि एक्सोथर्मिक। इन विट्रो रिएक्शंस आर लिविंग रिएक्शंस बट नॉट लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियसनेस देखते हैं। मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व्स, इनमें दो होते हैं सेंस और
रेस्पॉन्स। फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीड्स प्लांट एंड एनिमल्स। फोटो पीरियड होता है जो अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म को, यानी कि जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं उनके ऊपर। सेल्फ कॉन्शियसनेस इसमें होता है ओनली इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में होता है यानी कि हम में होता है। पेशेंस इन कोमा, यानी कि वो पेशेंट होता है जो कोमा में चला जाता है। कोमा का मतलब होता है उनका ब्रेन होता है जो डेड होता है, मतलब उनकी सोचने समझने की शक्ति हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, मतलब वो एक जिंदा लाश की तरह होता है। ऑल लिविंग फिनोमिनाज आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शन दैट रिजल्ट इन इमरजेंसी। लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या होता है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शेयर सिमिलरिटीज, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज जरूर पाई जाएगी। अब देखते हैं डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में क्या देखते हैं? डाइवर्सिटी जैसे बढ़ेगी तो विद इन एरिया, यानी कि एरिया बढ़ता जाएगा। न्यू स्पीसीज फाउंड इन न्यू एज ए वेल ओल्ड एरियाज। बायोडाइवर्सिटी जो कितनी है? 1.7 to 1.8 मिलियन। बायोलॉजिकल नेम्स आर इम्पोर्टेंट एज लोकल नेम्स, यानी कि जितने भी बायोलॉजिकल नेम्स हैं यानी कि इम्पोर्टेंट होते हैं लोकल नेम से। और क्रिएट कन्फ्यूजन, यानी कि ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि ICBN है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, यानी जितने भी पेड़ पौधे हैं वो इनके थ्रू होते हैं। और जो ICZN है ये है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यानी कि जितने भी वो हमारे एनिमल्स हैं वो इनके अंदर होते हैं। अब होता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो इसमें दो नेम्स होते हैं, यानी कि बाई और नोमियल। बाई मतलब दो और नेम्स होता है बायनोमियल्स। इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है जेनेरिक नेम और इसमें होता है स्पेसिफिक एपिथेट्स। फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और जो फर्स्ट लेटर होता है इसका वो स्मॉल होता है। ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन और इटैलिसाइड आर सेपरेटली अंडरलाइन। तो आगे देखते हैं इसमें। मेंजिफेरा इंडिका लिन, यानी कि नेम ऑफ ऑथर इन रोमन स्क्रिप्ट। 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज आर क्लासिफाइड इन convenient taxa based on easily observable characteristics। तो इसमें देखते हैं all organism are divided into various category groups, rank, unit, taxa in taxonomy represents categories at a different level। basis of modern taxonomy, इसमें morphology होता है, एनाटॉमी, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है। कन्वेंशनल टैक्सोनॉमी, इसमें होता है कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑन, और इसमें होता है नोमेनक्लेचर। तो अब इसमें देखते हैं हम स्पीसीज, यानी कि लोवेस्ट बेस कैटेगरी होती है, लोवेस्ट होती है और बेसिक कैटेगरी होती है। जैसे कि ऊपर बढ़ते जाएंगे हम तो ऊपर में नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर होते हैं कीप ऑन डिक्रीजिंग, यानी कि डिक्रीज करते जाएंगे। और नीचे आएंगे जब हम तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स कीप ऑन इंक्रीजिंग, यानी जैसे स्पीसीज से जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम और फाइलम से किंगडम। ये हाईएस्ट कैटेगरी होती है। जैसे कि टूब्रोसम मेलोजीना होती है और नाइग्राम होती है। तो इसका जीनस होता है ये और इसकी फैमिली होती है ये और इसका ऑर्डर ये, क्लास ये और फाइलम ये और किंगडम होता है इनका प्लांटी। सेम ऐसा होता है जैसे टेग्रिस पार्डस में होता है लियो में, इनका ये जीनस होता है पैंथेरा फेलिस और फैमिली ये होती है, ऑर्डर ये होता है
और क्लास ये, फाइलम ये, और ये किंगडम होता है। तो अब देखते हैं सिस्टमैटिक्स में। सिस्टमैटिक्स में अरेंजमेंट में क्या होता है, सिस्टम नेचुरली रिटन बाय लीनियस, इसमें होता है टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज, यानी कि यूजेज के बेसिस पे होता है। अगला नेक्स्ट देखते हैं। टैक्सोनॉमी हायरार्की, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज इन ए स्पेसिफिक सीक्वेंस। तो इसमें देखते हैं हम, इसमें सबसे पहले देखते हैं स्पीसीज। स्पीसीज में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज, स्पीसीज में फंडामेंटल सिमिलरिटीज होती हैं। और इसके बाद होता है जीनस। जीनस में मॉर्फोलॉजी मोनो एंड पॉलीटाइपिक होता है। इसके बाद होती है फैमिली। फैमिली में होता है अमंग प्लांट्स करेक्टराइज्ड बाय द बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। उसके बाद होता है ऑर्डर। ऑर्डर में एग्रीगेटिव ऑफ करेक्टर्स होते हैं। इसके बाद क्लास होती है। क्लास के बाद फाइलम। फाइलम के बाद डिवीजन। डिवीजन के बाद होता है किंगडम, यानी कि हाईएस्ट कैटेगरी होती है। अब ये कॉमन नेम रहे इनकी स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम। जिसे मैन का है, मैं आपको एक बता देता हूँ, जिसे मैन का है स्पेंस होता है होमोसेपियंस, यानी कि सेपियंस होते हैं, स्पीसीज होती है सेपियंस, जीनस होता है होमो, फैमिली होमिडी, और ये ऑर्डर होता है प्राइमेटा, क्लास होता है मैमिलिया, और फाइलम होता है कोर्डेटा। तो जैसे कि हाउस फ्लाई होता है, मैंगो होता है और वीट होता है। अब मैंगो की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। ये ट्रिक है पैड समी, यानी कि क्रिकेटर समी वेयरिंग है बैटिंग पैड। ये आप देख सकते हैं नीचे। लास्ट देखते हैं। दीज कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज, नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। तो यहीं पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।